जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और पूरा डीपली में पढ़ेंगे इसको माइंड मैप पर। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे इनके जन्म के विषय में कि महात्मा बुद्ध जो हैं इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, तो कब हुआ इनका जन्म, कब हुआ था इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ। ठीक, कहाँ पे हुआ तो बताएंगे हम लोग कहाँ पे जन्म स्थान इनका क्या है, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि कहाँ पे है, कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पे है, कपिल वस्तु की नेपाल के निकट, नेपाल की तराई में। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि इनके पिता का क्या नाम है। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का क्या नाम है, इनके पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाकगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन। और बहुत बार पूछा गया है कि इनकी माता का क्या नाम है, माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था माया देवी। ठीक है, और या तो इसको बोल दिया जाता है महामाया। ठीक, माया देवी या फिर महामाया, कहीं कहीं महामाया भी लिखा मिलेगा। जो इनकी माता थी ये कोलिय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, इसके बाद इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था, ये था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। जो कि इनके अन्य नाम इतिहास में बहुत से बुकों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि इनको गोप्पा कहा गया है, बिम्बा कहा गया है, और ये भद्रकच्छा भी कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत बार पूछा जाता है कि इनके बचपन का क्या नाम था, जो महात्मा बुद्ध थे इनके बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम देखिए क्या था, इनके बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया, प्रश्न बहुत बार आया है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था इनके बचपन का नाम। फिर इसके बाद बहुत बार पूछा गया कि इनके घोड़े का नाम क्या था, जो गौतम बुद्ध का घोड़ा था इनके घोड़े का क्या नाम था, तो इनके घोड़े का नाम था, क्या नाम था, कंदक। कहीं कहीं इनको कंदक या कंतक भी कहा गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, कंदक नाम था इसके घोड़े का। अगर एक एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि इनके सारथी का क्या नाम था। ठीक है, तो सारथी का क्या नाम था, इनके सारथी का नाम था छन्न। ठीक है, कहीं कहीं छन्ना या चन्ना भी बोला गया है, तो आप इस नाम से कंफ्यूज में नहीं होना है। ठीक, इसके बाद बहुत बार पूछा गया है कि इनके पुत्र का क्या नाम था। ठीक, तो इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था, राहुल। ठीक, तो इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से जानते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध जो थे 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह छोड़ दिया। गृह त्याग के बाद, गृह जो था अपना घर बार सभी को छोड़कर ये कहाँ पहुँचे, जो वैशाली के जो अलार कलाम थे उनसे इन्होंने शाक्त दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो इसलिए जो कलाम थे वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ठीक है, सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध का। तो इनके प्रथम अगर गुरु पूछा जाए तो कौन थे, अलार कलाम। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इसको गृह त्याग की घटना को ये महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गुरु अलार कलाम की शिक्षा लेकर महात्मा बुद्ध उर्वेला के जंगल में पहुंचे। ठीक है, तपस्या करने के लिए। वहां इन्हें 5 शिष्य मिले। ठीक है, तो अगर 5 शिष्य बहुत बार पूछे गए हैं, फिलहाल पूछे भी नहीं जाते, कम पूछे जाते हैं, फिर भी हम नाम बता देते हैं आपको। 5 शिष्य मिले इनको, तो 5 शिष्यों के नाम थे। पहले शिष्य जो था कौंडिन्य था, फिर वंपा, भादिया, महानामा और अस्सागी। ये 5 शिष्य इनको उर्वेला के जंगल में मिले। ठीक है, फिर इसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन और निरंजना नदी के किनारे, और अगर वृक्ष पूछा जाए कौन सा वृक्ष था, तो पीपल के पेड़ के नीचे इनको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, तो किस नदी के किनारे हुई, निरंजना नदी के किनारे। ठीक, आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें। जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब से इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक,
तो अगर पूछा जाए कि इनको शिक्षा जो ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो वो स्थान था बोध गया, जो कि बिहार में इस समय वर्तमान में है, ठीक है। आगे जानते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, अगर पूछा जाए कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, तो सर्वाधिक उपदेश जो है ना कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। अगला जानते हैं, प्रथम उपदेश, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ पे दिया, ठीक, तो सबसे पहले सारनाथ में दिया। सारनाथ वर्तमान में इस समय वाराणसी में है, ठीक है। बहुत बार एग्जामों में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध थे इनका पालन पोषण किनके द्वारा किया गया है, तो इनका पालन पोषण जो है ना मौसी इनकी थी महाप्रजापति गौतमी, इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया है। इसके बाद जब महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर, इसके बाद ये 5 वर्ष के पश्चात ये वैशाली गए, ठीक है। वैशाली गए, यहाँ यहीं पर उन्होंने बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य, इनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद, आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। बहुत बार पूछा गया है कि स्त्रियों बौद्ध संघ जो था उसमें स्त्रियों को प्रवेश कब दिया, किसके कहने पर दिया, तो आनंद जो इनके प्रिय शिष्य थे, तथा बुद्ध की मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इनको प्रथम जो है भिक्षुणी बनाया गया, ठीक है। इन्होंने बनाया, महात्मा बुद्ध ने जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनको प्रथम भिक्षुणी बनाया, ठीक। इसके बाद ये पावा पावा से बुद्ध जो है ना महात्मा बुद्ध, ये पावा से कुशीनगर पहुंचे। वर्तमान में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास है, ठीक है। वहां पहुंचे और मल्लों के सालवन में रुके। यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। अगर बहुत नाम पूछा जाता है कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया, तो कहाँ पे दिया, कुशीनगर में। अगर पूछा जाए कि किसको दिया, तो उपदेश जो है ना सुभद्र को दिया। और यहीं पर बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में इनको परिनिर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है, जो इस घटना को इसमें इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक। तो इनकी घटना 80 वर्ष, इनकी जो मृत्यु थी 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। अगर पूछा जाए कब हुई थी, तो कब हुई थी इनकी मृत्यु, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। ये देखिए 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में, जो कि मल्लों की राजधानी थी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये देखते हैं कि इनकी कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है और उसका शासक कौन था, अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है ये कहाँ पे हुई है, स्थान अगर पूछा जाए तो राजगृह, ठीक है। स्थान अगर पूछा जाए तो राजगृह है। और पूछा जाए किसके शासनकाल, शासक कौन था, शासक था अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप था, ठीक है। अगर पूछा जाए इसके बाद द्वितीय मतलब दूसरी जो संगीति थी वो कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, वैशाली में, वैशाली, ठीक। पूछा जाए कब हुई, समय कौन सा था, 383 ईसा पूर्व। जो पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, मतलब जिस समय महात्मा बुद्ध का मतलब मृत्यु हुई थी उस समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वैशाली में, वो कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व, ठीक। उस समय अगर शासक पूछा जाए तो शासक कौन था, कालाशोक शासक था। अगर अध्यक्ष पूछा जाए, कम पूछा जाता है फिलहाल, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो अध्यक्ष जो था साबक मीर था, ठीक। फिर इसके बाद चलते हैं अगली अगली जो बौद्ध संगीति है, तृतीय बौद्ध संगीति, ये कहाँ पे हुई थी, स्थान अगर पूछा जाए तो स्थान था पाटलिपुत्र। कहाँ था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अगर पूछा था समय मतलब कौन से समय में, तो ये 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई, ठीक। शासक अगर पूछा जाए कि शासक उस समय कौन था, तो शासक था अशोक। इसके बाद पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जो था ये मोगली पुत्र तिस्य था, ठीक है, अध्यक्ष। इसके बाद जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये कहाँ हुई, स्थान पूछा जाए तो स्थान था कुंडलवन। कुंडलवन वर्तमान में कहाँ पे है, कश्मीर के आसपास, ठीक है, आसपास वाला इलाका। समय पूछा जाए कब हुआ, तो ये 72 ईस्वी में हुआ। अभी तक जितनी भी संगीतियाँ हुई हैं सब ईसा पूर्व में हुई हैं, लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये ईस्वी में हुई है, 72 ईस्वी। इसका शासक कौन था, इस समय शासक जो जो था कनिष्क था, ठीक है, कनिष्क। और पूछा जाए अध्यक्ष, इस समय का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था वसुमित्र, वसुमित्र। इसी समय एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, लास्ट जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसी समय एक उपाध्यक्ष बनाया गया था जिसका नाम था अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष।
अश्व घोष ने एक बुक भी लिखी है, पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का आप लोग नाम कमेंट में करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उस पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? बुद्ध चरित, ठीक है, जो अश्व घोष ने लिखी है। लास्ट चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। जब लास्ट जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, ठीक है, इसके बाद जो बौद्ध धर्म था दो धर्म में विभाजित हो गया था। एक धर्म था हीनयान, दूसरा था महायान। ये दो भागों में विभाजित हो गया था। तो जो हीनयान था ये छोटा वाहन, मतलब छोटा रास्ता था मोक्ष प्राप्ति के लिए। जो महायान था ये महानवान, मतलब महान वाहन, ठीक, मतलब महान पद था, ठीक है। तो इसके विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जो हीनयान था, इसके अनुसार जो बता रहे हैं कि ये महात्मा बुद्ध को एक अलौकिक गुण वाला, ठीक है, सामान्य पुरुष मानते थे। मतलब बुद्ध को एक महापुरुष, सामान्य पुरुष मानते थे, ठीक है। फिर इसमें बता रहे हैं, नीचे क्या बता रहे हैं देखो, इसमें बता रहे हैं कि व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। हीनयान वाले जो लोग थे तो वो इस पे विश्वास करते थे कि व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, मतलब अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे ये लोग, ठीक। फिर आगे है साधन पद्धति अत्यंत कठोर, भिक्षु जीवन का हिमायती। मतलब ये किसकी पूजा करते थे? बौद्ध धर्म जो था ये आत्मा में विश्वास नहीं रखता था, ठीक है, आत्मा में विश्वास नहीं रखता था। जबकि जो महायान था ये पुनर्जन्म पर विश्वास रखता था, आगे हम बताएंगे, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो वो ग्रंथ थे किस भाषा में थे? इनके ग्रंथ पाली भाषा में थे, ठीक। बहुत बार पूछा गया है कि इनके जो ग्रंथ जो हैं किस भाषा में हैं, तो इनके ग्रंथ पाली भाषा में है। ये बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक, पाली भाषा में। फिर इसके बाद आता है कि एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो थे ना, ये कर्म एवं धर्म में विश्वास रखते थे। जो हीनयान वाले लोग थे ये कर्म एवं धर्म में विश्वास रखते थे, अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग महायान पढ़ते हैं, ठीक है। तो महायान जो है ना, इसका उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण, ठीक है। इनके अनुसार जो महायान वाले लोग थे, ये इनके अनुसार जो महात्मा बुद्ध है ना, इनको देवता के रूप में मानते थे ये लोग, ठीक है। महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, ठीक। ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। इनके जो ग्रंथ हैं, ये इनके ग्रंथ किस भाषा में? इनके ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में, ठीक, संस्कृत भाषा में। और ये जो परोपकार में विश्वास करते थे, ठीक है। और मूर्ति पूजा का विधान, मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा वगैरह वगैरह। मतलब कहने का मतलब यही है कि इनको बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को इन्होंने भगवान माना है, ठीक है। इन्हीं के बताए हुए नियमों पर चलते थे, इन्हीं के अनुसार इनको मोक्ष प्राप्त करने की वो थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय, ठीक है। तो कुछ विश्वविद्यालय बने हैं, उनके संस्थापक हैं और कहाँ पे स्थित हैं, इसके विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, वो नालंदा विश्वविद्यालय है। ये अगर पूछा जाए इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम है। अगर पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे बना हुआ है, तो ये कहाँ बना हुआ है? ये बिहार में बना है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा जो विश्वविद्यालय है, ओदंतपुरी, ठीक है, ओदंतपुरी। ये कहाँ पे, अगर पूछा जाए किसने बनवाया, तो ये गोपाल ने बनवाया, ठीक है। अगर पूछा जाए कहाँ अवस्थित है, तो ये भी बिहार में अवस्थित है। फिर इसके बाद जो अगला विश्वविद्यालय है ये विक्रमशिला, ठीक, विक्रमशिला। तो ये जो विश्वविद्यालय विक्रमशिला है ये किसने बनवाया? तो ये धर्मपाल ने बनवाया, ठीक, धर्मपाल। अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये भी बिहार में है। फिर अगला जो विश्वविद्यालय है ये है सोमापुरी विश्वविद्यालय, सोमापुरी विश्वविद्यालय। अगर पूछा जाए ये किसने बनवाया, तो ये भी धर्मपाल ने बनवाया है। और ये है कहाँ पे? तो ये बंगाल में है, ठीक है, बंगाल में। जो अगला विश्वविद्यालय है, जो अगला विश्वविद्यालय वल्लभी विश्वविद्यालय। पूछा जाए ये कहाँ पे बना, मतलब किसने बनवाया, तो ये भट्टारक ने बनवाया, ठीक। कहाँ पे बना है? तो गुजरात में बना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं बौद्ध साहित्य के विषय में, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य के विषय में जानते हैं। तो बौद्ध साहित्य का जो त्रिपिटक है ग्रंथ, ये पाली भाषा का ग्रंथ है। नहीं, त्रिपिटक जो है संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा है। कैसी भाषा है? संस्कृत। सॉरी, देख लेना इसमें जो त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक जो संस्कृत नहीं है, पाली भाषा है, देख लेना। ये जो त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये पाली भाषा में दिया गया है, ठीक है। जो त्रिपिटक है ना, इस ग्रंथ की संख्या 3 है। कौन कौन सी है?
इस ग्रंथ की संख्या 3 है। कौन कौन सी है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधियम पिटक। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक है, ठीक है, विनय पिटक है, इसमें क्या बताया गया है? भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित नियम एवं कानून दिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो सुत्त पिटक है, क्या है? सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश वगैरह इसमें दिए गए हैं सुत्त पिटक में। जो अभिधम्म पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म, दार्शनिक व्याख्याएं आदि दी गई हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है ना, कथा वस्तु जिसकी रचना मोगली पुत्र तिस्य ने की है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कथा वस्तु की बात अगर पूछी जाए किसने रचना की है, तो मोगली पुत्र तिस्य ने की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे बौद्ध धर्म में 4 अष्टांगिक मार्ग भी बताए गए हैं। कितने? देखो, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। कितने बताएंगे? देखो, पहला कौन सा है? पहले देखो प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा के 2 हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। फिर इसमें अष्टांगिक मार्ग एक है सील। सील में कितना बताया गया? सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव। समाधि में क्या क्या 3 पार्टों में विभाजित है ना, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। तो कुल कितने हो गए देख लीजिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8। अष्टांगिक मार्ग बताए गए बौद्ध धर्म में, 8 मार्गों को बताया गया है, जो हम लोग फॉलो करेंगे तो मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, फिर इसमें देखिए, इसमें 3 रत्न भी बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से? एक है बुद्ध, फिर दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। ठीक, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न बताए गए हैं। ठीक, और देखिए बौद्ध धर्म में 10 शील भी बताए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है अहिंसा, सत्य और अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन संचय ना करना। फिर है ब्रह्मचर्य, असमय भोजन ना करना, व्यभिचार ना करना, मद सेवन ना करना, और अगला जो है आरामदायक शय्या का त्याग करना है। फिर इसके बाद आभूषणों का त्याग करना है। ये 10 शील हैं, ये जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये अगर लोग फॉलो कर लेंगे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज का वीडियो जो हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड था वो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। जो अगला वीडियो आएगा जैन धर्म से संबंधित आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।